सो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 214. Information. Riddhi and Siddhi are sharing profit and the losses in the ratio of 2:1. Profit sharing ratio. बच्चा लोग डिसोल्यूशन टॉपिक में ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो ये टर्म यूज नहीं होता. यहां पर सिंपल टर्म यूज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. The following is their balance sheet as on 31st March 19. हमें बैलेंस शीट दिया है. तो असेट साइड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर. हमारा इंटेंशन है क्लोज करना. तो ये सब कहां पर जाएगा? तो ये सारी चीजें हम रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड. लेकिन ये जो आरडीडी होता है ना बेटा लोग, आरडीडी ये लेस हुआ है तो डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, बट आरडीडी का क्रेडिट बैलेंस होता है. सर आपको कैसे पता चल जाता है? आप तो रट कर आते हो. तो बच्चा लोग सिंपल लॉजिक है. अगर डेटर में से कोई चीज माइनस हुई है तो वो तभी माइनस होगा जब उसका अपोजिट बैलेंस होगा. याद करो मैंने आपको बताया डेबिट डेबिट ऐड, डेबिट क्रेडिट लेस. तो अगर कोई चीज लेस हो रही है मतलब डेफिनेटली उसका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए लेस हो रहा है. तो जब मैं डेटर का अकाउंट क्लोज करूंगा तो 17,600 रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा. किसी ने पूछा इसका एंट्री क्या होगा? तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन डेबिट टू डेटर बाय 17,600. और आरडीडी को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्ट करेंगे. फॉर दैट एंट्री विल बी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. डेटर अलग अकाउंट है, आरडीडी अलग अकाउंट है. डेटर रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा, आरडीडी रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सब हमें क्लोज करना है. ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा. और बैंक, हमने कैश बैंक अकाउंट बनाया है, उसमें जाएगा. कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड एज एन ओपनिंग बैलेंस. ऑन द लायबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल, रिद्धि और सिद्धि, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. क्रेडिट साइड एज ओपनिंग बैलेंस, एज ओपनिंग बैलेंस. रिजर्व फंड, ये प्रॉफिट है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. किसी ने पूछा एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रिजर्व फंड लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस. जब तक याद नहीं होता अपने टेक्स्ट बुक में लिख ही लो, असेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट. सिद्धीज लोन अकाउंट, तो पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा. ये पार्टनर लोन अकाउंट में चला जाएगा एज अ ओपनिंग बैलेंस. एंड क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. तो हम एक काम करते हैं, पहले हम सारे अकाउंट्स बना लेते जो जो हमने डिसाइड किया है. हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे. इस सब में पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि नहीं है. तो ये 4 अकाउंट बनाना है जिसमें से रियलाइजेशन अकाउंट के लिए बच्चा लोग पूरा एक पेज यूज करना, फुल 1 पेज. और नेक्स्ट पेज पर
सात सात लाइन का तीनों अकाउंट बना दो, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, असेट साइड से स्टार्ट करेंगे। असेट साइड का पोस्टिंग रियलाइजेशन के डेबिट में होगा, तो बच्चा लोग रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो टू सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री मतलब ऑल असेट्स, इसे सुंदरी मत पढ़ना, सन्ड्री असेट्स। बोलो असेट्स का नाम। पहला सर बिल्डिंग 60,000। बिल्डिंग अमाउंट 60,000 इनर कॉलम में लिखना। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है फर्नीचर 24,000। फर्नीचर 24,000। सर नेक्स्ट बोलूं क्या? हाँ, सर नेक्स्ट है मशीनरी 20,000। मशीनरी 20,000। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स ऑलवेज ग्रॉस अमाउंट से आएगा, अमाउंट। सर उसमें है 17,600। और इस पर जो आरडीडी है ना बच्चा लोग, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। बाय आरडीडी 1,600, बाय आरडीडी 1,600। सर बट एक्चुअली डेटर्स में से वो लेस होता है ना? मैंने वही एक्सप्लेनेशन किया है। डेटर अलग अकाउंट है, आरडीडी अलग अकाउंट है। बैलेंस शीट बनाते वक्त लेस करो, लेकिन जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करोगे तो आपको डेटर भी क्लोज करना है, आरडीडी भी क्लोज करना है। डेटर रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा, आरडीडी रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला जाएगा। सर क्रेडिट साइड ऐसा नहीं लिखेंगे बाय सन्ड्री? बाय सन्ड्री लाइबिलिटी लिखेंगे। दिस इज नॉट माय लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब लिखाऊंगा ना तो लिखूंगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। आगे नेक्स्ट। सर नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक अमाउंट 40,000 40। 40,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 8,000। इन्वेस्टमेंट 8,000। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000। इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000। नेक्स्ट सर लास्ट बैंक है 20,000। तो बैंक के लिए हमने बैंक अकाउंट बनाया है। बैंक अकाउंट में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 20,000। 20,000। अब ये जो इनर कॉलम में लिखा था इसका टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो इसका टोटल 4 4 7 11 11 10 27 2 कैरी 6 2 8 2 10 2 12 13 13 4 2,05,600। 2,05,600 177,600। चलो चेक कर लेता मैं वापस। ये 600 फिर 4 7 11 11 10 27 2 यस सर 1,71,000। 1,00,000 सॉरी सर 177,600। चलो असेट साइड का मैंने सब कुछ पोस्टिंग कर दिया। एग्जाम में एक एक लाइन पकड़ कर चलना है, एक इधर एक उधर ऐसा जंप नहीं करना है। मैंने असेट साइड सारा पोस्टिंग कर दिया। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं लायबिलिटी पर जाऊंगा। सर वो 1,71,000 होगा। हाँ सर 71। 4 7 11 11 10 हाँ 11 बराबर 171,600। 171,600। ओके, अब आ जाओ लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या दिया है? लाइबिलिटी में दिया है कैपिटल अकाउंट ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि। तो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिद्धि का कितना? सर रिद्धि का है 80,000 और सिद्धि का है 60,000। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है रिजर्व फंड
16,000 मैंने आपको बताया था रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा बाय रिजर्व फंड। किसी ने एंट्री पूछा तो बोलना रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:1 sir. The profit sharing ratio is 2:1. So 16,000 will be distributed in the ratio of 2:1. So 16,000 upon 3. 2,000 5,000 So 5,333 into 2 मतलब 10,667. 10,667 and 5,333. 16,000 को हमने 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है सिद्धीज लोन अकाउंट 4,000 हमने लोन अकाउंट बनाया है। लोन के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिसका जिसका अकाउंट बनाया है वो अपने अपने घर में जाएगा, जिसका अकाउंट नहीं बनाया वो सब अनाथ आश्रम में जाएगा, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। कितना है लोन अमाउंट? सर लोन है 4,000 नेक्स्ट 4,000 और सर लास्ट क्रेडिटर्स 30,000 क्रेडिटर चला जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। सुंदरी सुंदरी। अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स 30,000 30 ये अभी हमने बच्चा लोग पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ऑल द बैलेंस शीट आइटम एट बैलेंस शीट वैल्यू। सर एक मिनट आगे का वो दिखाओ ना। एक सेकंड। अब एक एक करके हम सारे एडजस्टमेंट का पोस्टिंग करेंगे। चलो सबसे पहला एडजस्टमेंट सर है एसेट्स बताओ मैं। रियलाइज्ड एज फॉलोज मशीनरी Information. 2,000 अच्छा ओके The firm was dissolved on 31st March 19. Assets realized as follows. Assets realized मतलब assets को बेचकर पैसा आया। मशीनरी 22,000 में बिका, बिल्डिंग 28,000 में बिका, स्टॉक 38,000 में बिका और डेटर 15,000 में बिका। तो असेट्स बेचेंगे तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बच्चा लोग लिखो बाय कैश बैंक अकाउंट। एक एक करके हमने जो भी असेट्स बेचा है ना उसका डिटेल यहाँ पर बताना होता है। कौन कौन सा असेट्स किस प्राइस में बेचा, बोलो आयुष। पहला हाँ सर एक सेकंड। हाँ मशीनरी 22,000 मशीनरी 22,000 में बेचा। नेक्स्ट सर नेक्स्ट बिल्डिंग 28,000 बिल्डिंग 28,000 में बेचा। नेक्स्ट स्टॉक 38,000 स्टॉक को 38,000 में बेचा। एंड लास्ट डेटर्स 15,000 डेटर्स को 15,000 में बेचा। ठीक है। सर तो इसका दूसरा इफेक्ट भी होगा ना? हाँ हाँ 8 2 10 8 18 18 और 5 23। टोटल आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना। 1,03,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में और कैश बैंक के डेबिट में। तो कैश बैंक के डेबिट में जाकर लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,03,000। कैश बैंक के डेबिट में टोटल 1,03,000 असेट्स बेचकर इतना पैसा आया
और उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, कौन सा असेट्स कितने में बेचा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में प्रेजेंटेशन कर दिया. एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सर एक मिनट कैश बैंक का देखो ना, एक सेकंड. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 कहता है रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट at rupees 10,000 and furniture at book value. रिद्धि कोई पार्टनर है, उसने क्या किया, असेट्स टेक ओवर कर लिया, इन्वेस्टमेंट 10,000 में ले लिया और फर्नीचर बुक वैल्यू मतलब 24,000 में टेक ओवर कर लिया. तो इसका एंट्री मैंने क्या सिखाया था आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. जिसने टेक ओवर किया उसका अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. रिद्धि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाकर बाय रिद्धि's कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितने में टेक ओवर किया सर 10,000 और फर्नीचर बुक वैल्यू कितना था, बुक वैल्यू सर एक मिनट, फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है सर, 24,000 ही आएगा ना. हाँ सो टोटल 34,000 रुपीज का असेट्स रिद्धि ने टेक ओवर कर लिया. तो उतने से रियलाइजेशन क्रेडिट कर दिया और रिद्धि का अकाउंट जाकर डेबिट कर देंगे. टू रियलाइजेशन अकाउंट रिद्धि के कॉलम में 34,000 आ जाएगा. सिद्धि ने टेक ओवर नहीं किया तो सिद्धि के कॉलम में डैश. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ गया. एंट्री रिद्धि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्या सिंपल है. Next information. Point number 3. Siddhi agreed to accept 3,000 in full settlement of her loan account. लोन के बदले सिद्धि कितना एक्सेप्ट करने को तैयार है, 3,000 रुपए. मतलब सिद्धि का लोन था 4,000 बट पेमेंट कितना हो रहा है 3,000. तो जितना पेमेंट किया उतने से एंट्री कर दो. पार्टनर का लोन पे किया, एंट्री पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. दैट इज सिद्धि's लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 3,000 रुपए. सिद्धि's लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. हमने सिद्धि का लोन अकाउंट बनाया है. सिद्धि के लोन में डेबिट साइड टू कैश बैंक 3,000 और कैश बैंक के क्रेडिट साइड बाय सिद्धि's लोन अकाउंट 3,000. सिद्धि's लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. सिद्धि के लोन में डेबिट साइड, कैश बैंक में क्रेडिट साइड. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट दिया है, एक्सेप्ट 3,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 4,000.
डिसोल्यूशन एक्सपेंस मैंने आपको बताया था, जब बिजनेस बंद करते हैं तो बंद करने से जुड़ा हुआ बहुत सारा खर्चा होता है, जिसे डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। अब वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस में पे कर रहा हूं, एंट्री फॉर दैट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, पोस्टिंग रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस का अमाउंट 4,000. 4,000। रियलाइजेशन के डेबिट में, कैश बैंक के क्रेडिट में, बाय डिसोल्यूशन एक्सपेंस, सॉरी बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,000। It could not be recovered. आगे दिया है क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। हमारा ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है ये रिकवर नहीं हुआ, तो फॉर दैट नो एंट्री। जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि ये अमाउंट मुझे नहीं मिला, मिला होता तो एंट्री करता, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नहीं मिला तो नो एंट्री। अब इतना सब कुछ करने के बाद ऑलवेज ध्यान से देखने का, जो हमारी लाइबिलिटी थी, क्या इसके पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है? तो यहां पर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया है। तो आप खुद सोचो, अगर मेरा फर्म बंद हो रहा है और फर्म बंद होते वक्त तुम मेरे क्रेडिटर हो, तुमको पैसा नहीं दूंगा, तुम छोड़ोगे मुझे? नहीं सर। नहीं सर। डेफिनेटली तुम मुझसे पैसा रिकवर करोगे, कुछ भी हो जाए तुम पैसा रिकवर करोगे। तो क्वेश्चन में नहीं भी दिया है, बट फिर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपने को लाइबिलिटी तो पे करना ही पड़ेगा, वरना लाइबिलिटी होल्डर अपने को छोड़ने वाले नहीं है। तो देयर इज नो इंफॉर्मेशन फॉर क्रेडिटर दैट इट इज पेड ऑफ, बट यू ऑलवेज अज्यूम दैट द लाइबिलिटी हैज बीन पेड ऑफ। कितना पे किया सर? तो जितना बुक वैल्यू है उतना पे किया, 30,000 पे कर दिया होगा, तो एंट्री होगी इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। There is no information whether the creditor is paid off or not, so we will assume that it is paid off. कितना पे किया सर? तो जितना बुक वैल्यू है उतना पे कर देंगे, एंट्री पोस्ट कर देते हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक। हमने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया 30,000 रुपए, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, और कैश बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 हो गया। जितना इंफॉर्मेशन दिया था, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हमने सारा पोस्टिंग कर दिया। नाउ आफ्टर पोस्टिंग, व्हाइल क्लोजिंग, सबसे पहले पार्टनर लोन अकाउंट क्लोज करेंगे। द बैलेंस ऑफ लोन टू बी ट्रांसफर टू, द बैलेंस ऑफ लोन टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। The balance of loan transferred to realization account.
तो सिद्धि के लोन में बैलेंस आया 1000। किस साइड बैलेंस आया? डेबिट में। तो आएगा डेबिट में तो जाएगा क्रेडिट में, आएगा डेबिट में तो जाएगा क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बाय किसका लोन था? सिद्धि लोन अकाउंट। बाय सिद्धिज लोन अकाउंट। ₹1000 by Siddhi's loan account। इसके बाद मैंने आपको बोला था रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके आपको पता चलेगा कि ड्यू टू डिसोल्यूशन हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो नाउ वी विल क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखेंगे किधर का टोटल ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है ये वाला टोटल ज्यादा है। $36,000 वापस देख लेते हैं। ये 600, 4 1 5 7 3 10 1 कैरी तो 2,05,600। फिर ये 6 है, नीचे भी 6 तो 0। फिर 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9। 9 से 5 तक जाना है। तो याद करो मैंने आपको सिखाया था 9 5 16 और 9 में 6 ऐड करेंगे, 9 और 6 15। तो 6 ऐड किया, 5 इधर, 1 कैरी, 1 3 4 4 and 3 7, 0 डिजिट तक जाना है। तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10, 3 ऐड कर दिया, 1 कैरी, तो बैलेंस 36,000। 36,000। अब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लॉस है, डिसोल्यूशन में लॉस हुआ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन पार्टनर रिद्धि एंड सिद्धि इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैलेंस आया 36,000, उसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ 2:1, 24,000 एंड 12,000। और इसका पोस्टिंग कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, रिद्धि में 24, सिद्धि में 12। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। Now close partners capital account। इसका मतलब है रिद्धि का अभी भी बिजनेस में इतना पैसा है 32,667 और सिद्धि का 53,333। नॉर्मल सम होता ना, नॉर्मल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बाकी सारे टॉपिक, तो मैं यहां पर लिखता टू बैलेंस कैरीड डाउन और वो बैलेंस बैलेंस शीट में लिख देते। यहां पर बिजनेस कंटिन्यू रख रहे हैं या बिजनेस बंद कर रहे हैं।
बंद कर रहे हैं। तो बंद कर रहे तो अब बिजनेस में उनका जितना फंड्स है हम उनको पैसा पे कर देंगे टू कैश बैंक अकाउंट। सो रिद्धि को 32,667 देना है, तो बाय रिद्धि's कैपिटल 32,667 और सिद्धि को 53,000 देना है। $53,333। दोनों को पैसा जितना देना था दे दिया। अब कैश बैंक अकाउंट क्लोज करूंगा तो कैश बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। कैश बैंक टैली अमाउंट 1,23,000। 1,23,000